हम पढ़े लिखे हैं। अरे बहुत बड़े पढ़े लिखे हो साहब, इतने बड़े पढ़े लिखे थे कि जब रामलीला मैदान में आए थे तो शीला दीक्षित की फाइल दिखा रहे थे, लालू यादव को भ्रष्टाचारी दिखा रहे थे, सोनिया गांधी को भ्रष्टाचारी दिखा रहे थे, उनके साथ गड़बड़ियां कर रहे। ये पढ़े लिखे लोगों का तो काम है, ये पढ़े लिखे हैं। ये तो उल्लू बेवकूफ बना दिया इस देश की दिल्ली की जनता को। ये बताइए आप, अब भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचारी बताते हो। पहले अपने गले में पहले देखिए, गिरवान में झांक करके देखिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने आपके मनीष सिसोदिया जी को आज तक जमानत नहीं दी है, आज तक उनको जमानत नहीं मिली है। और ये एक बार भी उन्होंने राइट कांग्रेस विक्रम लोहिया जी, आज तो आपकी तरफ से बैटिंग कर रहे थे ये। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से शराब नीति को दिल्ली में लाया गया और नौजवानों के भविष्य के साथ और उनकी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उसका कांग्रेस ने कभी समर्थन नहीं किया था। और जो मुद्दा ये सबसे पहले उठा, इस पे एफआईआर कराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। और जो शिकायत की गई थी, उस शिकायत करने में मैं भी शामिल था। मैंने भी जाकर के शिकायत की थी दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ। मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी दूसरे को भ्रष्टाचारी कहकर के सत्ता में आई थी, लेकिन जब उन्होंने भ्रष्टाचार की एक चरम सीमा को पार किया तो हमने कहा उसको। लेकिन आज तो आपसे सवाल मैं पूछूंगा, तो जो भ्रष्टाचारी थे तो फिर आप उनसे गठजोड़ क्यों जोड़ लिए? हमने जो भ्रष्टाचार की जो दिल्ली की बात थी, हमने भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल के साथ भ्रष्टाचार चाहे दिल्ली में हो, चाहे कलकत्ता में, चाहे न्यूयॉर्क में, मैं अपनी बात पूरी करूं ना। पूरा अधिकार है आपको, आपको टोके, मुझे टोकने का अधिकार नहीं है। देश के अंदर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। भ्रष्टाचार से बड़ा नहीं है, पर भ्रष्टाचार से बड़ा नहीं है बड़ा। एक बात घेरूंगा मैं आपको, घेरिएगा। अरे हम घिरेंगे, और हम घेर के जवाब भी देंगे आपको। वेरी गुड। हम आपको बताना चाहते हैं, महिला सुरक्षा से बड़ा मुद्दा कोई था क्या? किस प्रकार से बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था देश के अंदर? आप तब तो नहीं घेर रहे थे किसी को। मैं घेर रहा था। मैं पूछता हूँ आपसे, आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं से बड़ा मुद्दा कोई था, बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा था? अरे इन दोनों मुद्दों की जो जननी है वो भ्रष्टाचार है। आप भ्रष्टाचार में थे तो कौन? मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आपने इनसे हाथ क्यों मिलाया? घोटाले में भ्रष्टाचार नहीं था क्या? मैं कह रहा हूँ कि उसका मैं कह रहा हूँ के ताबूत में घोटाला, उसकी इंक्वायरी सेटअप हुई, इंक्वायरी सेटअप हुई। नहीं, आप बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब केंद्र सरकार के लिए गठबंधन किया गया, बहुत सारे मुद्दे थे, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा की बात थी। जिस प्रकार से भारत सरकार ने उन सब चीजों को आप मानते वो बड़े थे, लांग दिया। मेरी बात सुनिए, मुझे मेरे अपने शब्द मेरे मुंह में डालिए, मुझे बोलना आता है। मुझे बोलना आता है। बड़े प्रवक्ता हैं। जिस प्रकार से भारत सरकार ने इस देश को ठगने का काम किया, नौजवानों को लूटने का काम किया, बच्चियों की आबरूओं को जो उनके नेताओं ने लूटने का काम किया, उसके लिए नाटक की बात नहीं है भाई साहब। आप ही के लिए लड़ा राहुल गांधी जब देश के लिए निकला। आपको बता दूं, राहुल गांधी ने इस देश सुरक्षित रहेगा मकान, सुरक्षित रहेगा मकान, सुरक्षित रहेगा ये जहान, जब चलेगी मोहब्बत की दुकान। राइट, मैंने लिया विक्रम जी। विक्रम जी ने कहा कि आप लोग बिल्कुल ये नहीं कहेंगे जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, ये आप ही के लिए लड़ने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि बात देखिए ये है कि हमने गठबंधन इसलिए किया क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा था और देश में महिलाओं का मुद्दा था, सुरक्षा का मुद्दा था, महंगाई मुद्दा था, इसलिए भ्रष्टाचार का मुद्दा छोड़ दिया हमने। यह भ्रष्टाचार नहीं, ये उस आतंकवादी से भी हाथ मिला सकते हैं इस देश के जो है देश को हराने के लिए। मालूम है आपको? वो देश के खिलाफ कौन छोड़ करके आया? अजहर मसूद को छोड़कर कौन आया? ठीक, उरी, पुलवामा, पठानकोट, किसने? अरे डिबेट भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने मसूद अजहर को भटका हुआ नौजवान नहीं बोला। देखिए, ये पढ़े लिखे पे फिर लाना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जो पढ़े लिखे IRS थे, अपने आप को कमिश्नर कहा करते थे, कमिश्नर थे नहीं वो। लेकिन ये इनसे सवाल कोई पूछ नहीं सकता है। आज जो उनको अंतरिम जमानत मिली है ना, 6 हिदायत है, 50,000 IRS थे। कमिश्नर कब थे यार? कमिश्नर कब थे? IRS थे इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इतना बौखलाहट। 6 हिदायत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। 50,000 का बॉन्ड है, किसी गवाह से नहीं मिल सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते,
ये अंतरिम जमानत के क्लॉज हैं। भ्रष्टाचारी और अपराध अगर आपने नहीं, लेकिन वो ये कहा है उन्होंने कि अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहे तो वो उनका अपना फैसला है। लेकिन क्या जब आए थे आप शुचिता और नैतिकता का आधार नींव रख के और आपने कहा था दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को गिरफ्तार करेंगे, फाइल बगल में दबा के चल रहे थे, वो शुचिता और नैतिकता का ये राजनीति भी बड़ी जबरदस्त होती है, कभी इधर की कभी उधर की। आज शीला दीक्षित याद आ रही हैं, गजब है भाई, अब याद आ रही हैं सबको। हाँ जी, मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। कहाँ से आना हुआ सर? सर मैं बिहार से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में। हाँ तो कोई बात नहीं, बड़े गर्व से कहो कि मैं बिहार से हूँ। मैं सर आपसे सर प्रार्थना ये है, हाँ। जो भी चाहे समाजवादी पार्टी को हो, चाहे कांग्रेस पार्टी को, चाहे तो बीजेपी, बेचारे बोले ही नहीं अभी समाजवादी वाले। एक सेकंड सर, हम सबसे प्रार्थना ये करना चाहते हैं, हाँ। जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पूरे देश में है, हाँ। जनसंख्या नियंत्रण कानून। अभी हमारा देश जो है सर भारत से चाइना आगे निकल गया। आदमी सोचता है हमारे पास सब चीज संसाधन चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। क्या तारीख है? 11 तारीख है, 12 है? कल था जी। तो सबसे पहले जो भी लोग यहाँ पर है, जो भी हमारे शुभचिंतक है, चाहे जो भी देश से गण्यमान लेता है, उन लोगों को सबसे पहले इन पर विचार करना चाहिए। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए, तभी देश में सबको रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान जो भी है, आदमी को जो नेचुरल अपनी आवश्यकता है वो। कितने बच्चे होने चाहिए? कम से कम 2 से ज्यादा तो कम से कम किसी को होना ही नहीं चाहिए बच्चे। हाँ जी, एक होना चाहिए सर, एक बच्चा होना चाहिए। होना चाहिए। शादी हो गई आपकी? जी शादी हो गई। रुको, हाँ वायदा सर, ये तो कांग्रेस का नारा था। हाँ। हमारा भी नारा है, जनता का भी नारा है। हम दो, हमारे दो जी। शादी हो गई? जी सर। क्या बच्चे? 2 बच्चे हैं सर। 2 बच्चे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। इधर लड़की एक ही होना चाहिए, लड़का हो या लड़की एक ही होना। हाँ जी, भारत अभी जनसंख्या के हिसाब से नंबर 1 पे चला गया है, और भारत को और तरक्की से तरक्की पे जाना है तो उसे जनसंख्या नियंत्रण कानून के अंतर्गत एक ही बच्चे का प्रावधान या नियम कानून बनाना चाहिए। क्या नाम हो गया? बिहार से हैं आप जी? क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम है मुरारी प्रसाद वर्मा। मुरारी जी, मैं अभी आया, इसी पे बात करेंगे, बड़ी गंभीर बात है, लेकिन मैं केजरीवाल जी वाला मसला पे पूरा जा जी। आम आदमी पार्टी, देखिए आज देश में 2 मॉडल चल रहे हैं जो इनकी बात करी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रक्षा सौदे में घोटाला करते पकड़ा गया था, सजा हुई थी उसको। एक तरफ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हैं, 500 ज्यादा रेड हो गई, सुंगलू कमेटी बना के मोदी सरकार ने 400 फाइलों की जांच करवाई थी, दिल्ली सरकार को छान के रख दिया था, एक पैसे की गड़बड़ी का सबूत नहीं मिला। वो भारतीय जनता पार्टी हमको ज्ञान न दे, जब देश की बात आती देश को लूटने का काम इन्होंने किया। हम तो माता सीता की तरह अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल पवित्र है, हमने अग्नि परीक्षा दी है, लेकिन आज तक सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने आज यही कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लोअर कोर्ट ने बेल दी, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी। उसका सबसे बड़ा सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे जो सडन था वो सारा फर्जी था। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि माता सीता की तरह है। जी जी जी। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है और मैं चंद्र प्रकाश जी कहाँ से हैं आप? मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश में कहाँ से? अशोकनगर जिला। अशोकनगर जिला जी। मैं भैया जी को, दोनों को, आम आदमी पार्टी के और जो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बता देना चाहता हूँ कि 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आज तक कोई घोटाला आप ला दोगे तो मैं यही समाधि ले लूंगा। इस देश के प्रधानमंत्री, रुको, क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश रघुवंशी। क्या ले लेंगे? समाधि यही ले लूंगा। 2014 से कोई घोटाला आप साबित करके बता दो तो क्या ले लेंगे आप? समाधि ले लूंगा मैं यही। नहीं, समाधि समाधि नहीं, नहीं, आराम से करो, आराम से करो जी। मैं आया। अरे नहीं, लड़ी में प्रतीक जी, जैसे कि हमेशा की तरह आधी अधूरी बात रखना जो है, असुस्थमा मारा गया शंख बजा देना जो है। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, 2 जजों की बेंच ने दिया है, आपको अंतरिम जमानत दी है और केस को बड़ी बेंच को रेफर किया गया 3 जजों के लिए। क्या और अंतरिम जमानत कब तक है? जब तक बड़ी बेंच जो फैसला नहीं दे देती तब तक। अगर वो हो सकता है 20 दिन में फैसला दे तो ये पलट भी सकता है जो है। आपको इंतजार करिए, गलत मत बोलिए। कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा कि आपके खिलाफ साक्ष्य नहीं है। क्या आप कोर्ट कर रहे हैं जो है? आपको यह शर्म आनी चाहिए। हाँ, कोर्ट ने आपको एक अंतिम तौर पर राहत दी है। और दूसरा, जो आपने ईडी पे प्रश्न खड़ा किया था गिरफ्तारी को लेके, लेकिन वो ये कहते हैं ना कि पीएमएलए कानून इतना कठिन और इतना सख्त है जिसमें राहत मिल जाए बड़ी बात होती है। सर एक मिनट, उस कानून को लेके मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था ना, ईडी को उसी अधिकारों को लेकर मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उस केस में यह जजमेंट दिया हुआ है कि ईडी को वो राइट है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? पहले राइट, बड़ी बेंच। दूसरा,
कांग्रेस के मित्र ने जो है महंगाई पे बड़ी विक्रम लोहिया जी, महंगाई, अरे एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट, महंगाई पे इन्होंने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया। चुनाव संपन्न हुआ, 4 जून को परिणाम आया, देश के अंदर पहली सरकार कर्नाटका सरकार, डीजल 3 रुपए कुछ पैसे, पेट्रोल 3 रुपए। क्यों भैया, क्यों भैया? अरे तुम्हें आधा अधूरा ज्ञान मत पढ़ो जो। तो आप कह रहे हम पहली सरकार हो के रेट बढ़ा देते हो, तो आप बात करते हो कि महंगाई पे। हाँ मैंने सुना दूध के रेट, मैंने सुना, बिल्कुल सुना ना जी जी जी, मैं जी ऑफ कोर्स मैंने सुना जी, चाचा जी, जनाब आली। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, आगे भी फैसला आएगा, हम सब उस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, भारतीय जनता पार्टी जो भी केसेस करती है राजनीतिक विद्वेष के तहत करती है। आज हम कनॉट प्लेस में खड़े हैं, पुलिस आके पूछ ले ये कौन है, तो बताएंगे कि ये जमीन पे खड़े हैं विनय सिंह है, तिनको गिरफ्तार कर लो क्योंकि ये कनॉट प्लेस के मालिक है। इस तरह के केसेस, ये कैसी बात कर रहे हैं? ये कैसी बात? क्या हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ है? हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ? कोर्ट तो है, न्यायालय तो है ना, न्याय दिया ना, हाँ। तो आगे भी न्याय देगी। ये कहते हैं नैतिक और सुचिता की बात करते हैं। अजीत पवार कौन थे जिसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कितने बड़े घोटाले के मालिक है ये, आज वो उनके वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं। अमित विश्व शर्मा कौन है? राइट जी, हेमंत सोरेन जी चोर हैं। एक मिनट, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही हूँ सर, बिल्कुल कनॉट प्लेस से ही। हाँ जी जी। उनके फादर चोरी के केस में गए थे नहीं गए थे, किस लिए गए थे? लालू प्रसाद यादव भी चोरी के केस में गए। अभी मेरे भैया सीता जी की बात कर रहे थे, वो सीता है आम आदमी पार्टी, उनकी सीता ने 10 लाख रुपए का मंदिर खरीदा है। 10 लाख का मंदिर इसी मकान में जो 56 करोड़। अच्छा ठीक, पहले बात कंप्लीट कर लें, तो समाजवादी पार्टी को बात पूरी कंप्लीट कर लें। ऐसे केसेज अगर देखा जाए तो माननीय गृह मंत्री जी अपने प्रदेश से ही बेदखल हुए, तो किस केस में दखल हुए थे? आखिर क्या उनकी कोई गलती थी? एक बात बताओ, क्या कोई गलती थी? एक बात, सवाल तो पूछना चाहिए बीजेपी को, वही पूछेंगे, लेकिन पूछना चाहिए। तो उन्होंने क्या ये कहा था कि सारी पार्टी जेल में आए, धरना दे, वो इस प्रक्रिया से निकले, प्रक्रिया से बाहर आ गए। बिल्कुल आएंगे। आज हाँ, तो ये कहिए ना, है, हाँ, आज है, राइट, न्याय हो रहा है। राइट। भारतीय जनता पार्टी को देखिए खानी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी का चरित्र पूरा हिंदुस्तान जानता है। निहत्थे राम भक्तों को सीधे गोली मरवाने वाले लोग किस मुंह से बात करते हैं, किस मुंह से बात करते हैं? महाराजगंज से लेके गाजियाबाद के अखिलेश और मुलायम सिंह यादव के वक्त में